नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए बेटा, ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स है, यस या नो। ये है गैस के मॉलिक्यूल्स। इनको थोड़ा सा ऐसा करके बना दीजिए, ठीक है। अब इस कंटेनर में सपोज कीजिए आपके पास जो गैस है ना, वो है नाइट्रोजन गैस। और इस कंटेनर में जो गैस है, इसके अंदर कौन सी गैस है बेटा? चलिए सिनोन गैस है। कौन सी गैस है? एक बात बताइए, ये गैस, ये जो इसमें नाइट्रोजन गैस है इस कंटेनर के अंदर, इस गैस का अपना प्रेशर होगा। ये अगर यहाँ से मूव करती हुई दीवार पे फोर्स अप्लाई करेगी, दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल है, घूमता हुआ आया और इस दीवार पे जाके उसने क्या किया? प्रेशर, फोर्स अप्लाई कर दिया, पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगाया, दैट मींस यहाँ पे क्या अप्लाई किया? प्रेशर। तो इस गैस का अपना प्रेशर होगा और इस गैस का अपना प्रेशर होगा, है ना। दो लड़के हैं, एक मोटा एक पतला है, दोनों घुसे मारने हैं। अब डिपेंड करेगा ना कौन सा ताकत ज्यादा लगा रहा है ना। पतला ज्यादा लगाएगा, मोटा ज्यादा लगाएगा। मोटे के गुस्से में पावर ज्यादा होगी ना। अब ये मत समझना कि ये बड़ा मॉलिक्यूल है सर, ये है ना। मतलब सिंपल समझाने का ये है कि भाई दो, एक लड़का मोटा एक लड़का पतला है, दोनों का ताकत अपना अपना अलग अलग है, दोनों का ताकत बराबर तो नहीं है ना। तो यहाँ पे जो इस गैस का प्रेशर है, उसका अपना खुद का प्रेशर है। समझ आ रही है बात? इस गैस का जो प्रेशर होगा वो अपना प्रेशर होगा, दोनों का सेम तो नहीं होगा ना। तो इस गैस का जो प्रेशर है, अगर इन दोनों गैसेस को कंबाइन कर दिया जाए, एक बड़ा कंटेनर यहाँ पे बना दिया जाए, तो इसमें किस किस के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, यस या नो। बट गैसेस आपस में केमिकली रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। गैसेस आपस में केमिकली मिक्स हो जानी चाहिए, बट केमिकली रिएक्टिव। अगर एक बात बताओ, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, इधर से ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल आया, दोनों आपस में लड़े, लड़ने से दोनों रिएक्शन कर गए, रिएक्शन करने से दूसरा मॉलिक्यूल बना गए, तो रिएक्शन हो गई ना। बात समझ आ रही है? और रिएक्शन होने से प्रेशर कम कम हो जाएगा। सिर्फ गैसेस क्या हो जाए, जैसे इस कमरे में लड़के लड़कियां अलग अलग बैठे हैं ना, तो इट इज ए मिक्सिंग, है ना। सारे मिक्स होके बैठे। आ रही है बात समझ में? गैसेस केमिकली रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर गैसेस केमिकली रिएक्टिव हुई तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर बन के आएगा वो किसके बराबर बन के आएगा? अच्छा, इस कंटेनर में दोनों गैसेस है ना, इस कंटेनर में जो गैस का प्रेशर होगा, दैट इज द टोटल प्रेशर, वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ, नहीं आया समझ में? नहीं है। तो ये जो P ऑफ N2 है, P ऑफ N2, इट मींस ये क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। और ये जो P ऑफ Xe है, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ जिनोन। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को? इसी को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब दो गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं, बट गैसेस आपस में रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, तो उस गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा वो हमेशा इज द सम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। आई बात समझ में? तो आपने एक चीज तो देखी, जो प्रेशर होगा नाइट्रोजन का, ठीक है, P ऑफ N2 इज इक्वल्स टू, अच्छा एक तो आप आइडियल इक्वेशन अगर इस पे लगाएं, आइडियल गैस इक्वेशन वो किसके बराबर होगी? आइडियल गैस इक्वेशन किस? PV इज इक्वल्स टू NRT। ये कंटेनर है, ये कंटेनर आ गया एक नया। इस कंटेनर में आपको हर जगह पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स दिखाई दे सकते हैं? नाइट्रोजन का भी दिखाई दे सकता है और जिनोन का भी दिखाई दे सकता है। ऐसा तो नहीं है
कि एक छोटी सी जगह में जिनोन के एटम्स बैठे होंगे और एक छोटी सी जगह में वो हर जगह पे क्या कर रहे होंगे। तो नाइट्रोजन गैस के लिए इस कंटेनर का वॉल्यूम यही रहेगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है, और जिनोन गैस के लिए भी वॉल्यूम क्या रहेगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है। तो इट मींस यहाँ पे वॉल्यूम क्या है आपका, सेम है दोनों गैसेस के लिए। तो अगर मैं यहां से नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालूं P ऑफ N2, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल किसके निकल के आएंगे, नाइट्रोजन के। R और T दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोली जा सकती है बच्चों, ये बोली जा सकती है। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ जिनोन के लिए जिनोन का निकालना पड़ जाए तो जिनोन वॉल्यूम तो यहाँ भी सेम रहेगा, और यहाँ पे जो मोल्स आएंगे किसके आएंगे, आर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर भी क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल आएगा मेरा, टोटल किसके इक्वल होगा, टोटल देखो ना P ऑफ N2 प्लस P ऑफ X ही होगा। P ऑफ N2 का वैल्यू बताइए क्या बन के आया, N2 RT अपॉन V, और P ऑफ XE का वैल्यू कितना आया, NXE जिनोन है बेटा वो, RT अपॉन V। ठीक है, अब इनमें ये बताइए इनमें से कांस्टेंट वैल्यू, इसमें से कौन सी वैल्यू बाहर निकल सकती है, RT अपॉन V। तो अगर आप यहां से R टोटल निकाल रहे हो ना, PT इज इक्वल्स टू, आपने यहां से RT अपॉन V को कैलकुलेट बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, N ऑफ N2 प्लस N ऑफ XE। बात समझ आ गई। तो इन दोनों का जो सम आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे दोनों के, इसको हम NT से लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, PT इज इक्वल्स टू RT अपॉन V। एक इक्वेशन बनेगा यहां से PT V इज इक्वल्स टू NT RT, किसके बराबर आ गई, NT RT। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये कौन सा इक्वेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर थर्ड। तीन इक्वेशन बन के आ गई ना, पहली तो इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी इक्वेशन ये रही। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिख दूं P ऑफ NT, P ऑफ N2 V N ऑफ N2 RT, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। P ऑफ XE V N ऑफ XE RT, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, तो मेरा रिलेशन क्या आता है ये मुझे चेक करना है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, P ऑफ N2V इज इक्वल्स टू N ऑफ N2 RT। इसको मैं डिवाइड करूंगा इस वाली इक्वेशन से, तो नीचे क्या जाएगा यहां से PT V, यहाँ पे क्या जाएगा N ऑफ T RT, RT से RT मर गया, V से V मर गया, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे P ऑफ N2 अपॉन PT इज इक्वल्स टू N ऑफ N2 अपॉन NT का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि किसके बराबर होते हैं, N ऑफ N2 प्लस N ऑफ, ये फॉर्मूला आपको याद हो, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, मोल फ्रैक्शन को। किसको, मोल फ्रैक्शन क्या होता था, जिसके मोल निकालने होते थे उसके मोल्स को ऊपर रखते थे और टोटल मोल्स को, तो ये वाला फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बना। तो यहां से बेटा देखिए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं X ऑफ N2, कोई दिक्कत, ये X ऑफ N2 किसको रिप्रेजेंट करता है, X ऑफ N2 किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर मुझे यहां से पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकालना पड़ जाए और टोटल प्रेशर मुझे दे रखा हो और मोल फ्रैक्शन दे रखा हो, तो मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल प्रेशर से। तो मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ये ऐसे ही बेटा आप इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड से। जब डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ जिनोन किसके बराबर आएगा, PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ जिनोन।